आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो बेहद महत्वपूर्ण है एनडीपीएस के केस में। और एनडीपीएस के केस में ऐसे लोग जिन्हें किसी भी अन्य व्यक्ति के कहने पे अगर आरोपी बनाया गया है तो उन लोगों के लिए जजमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है 19 दिसंबर 2024 को ये जजमेंट जस्टिस रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल के द्वारा जजमेंट ये दिया गया है। और केस का नाम है करण तलवार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। साथियों, ये केस मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि किसी व्यक्ति को किसी के कहने पे आधार पे आरोपी बनाया जाता है, जिसको हम कानून की भाषा में कन्फेशन कहते हैं। और वो व्यक्ति मुकदमा लड़ता है और उसके बाद वो व्यक्ति बरी हो जाता है। मैं यहाँ पे शब्द उपयोग कर रहा हूँ कि कन्फेशन के आधार पे एक आरोपी बनाया गया व्यक्ति बरी हो जाता है हर केस में, क्योंकि कन्फेशन के आधार पर अगर किसी को आरोपी बनाया गया है और दूसरा कोई एविडेंस नहीं है तो उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। आगे मैं चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट है इस संदर्भ में। तो आपको मैं शॉर्ट में स्टोरीज की ब्रीफ कर रहा हूँ। साथ में इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि ये जो मामला है तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में आरोपी नंबर 1 जो है उसका एक रिजॉर्ट है। उस रिजॉर्ट में कोकोनट की खेती करता है और साथ में ही उसने रिजॉर्ट भी वहाँ बनाया हुआ है। उस रिजॉर्ट में आरोपी नंबर 2, 3 और 15, मतलब ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग वहाँ पे उस रिजॉर्ट का मैनेजमेंट देखते हैं और साथ में ही ये लोग वहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह होता है, जब पार्टी होती है तो ये लोग वहाँ पे इस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो घटना है ये है 3 मई 2019 की। उस दिन जो आरोपी क्रमांक 1 है वो बाहर जा करके 200 ग्राम गांजा लाता है और उस दिन शाम को पार्टी होती है। उस पार्टी में काफ़ी सारे यंगस्टर आते हैं, अलग अलग तमिलनाडु के काफ़ी अलग अलग एरिया के बहुत सारे लोग उस दिन रात में नाइट पार्टी के लिए लोग आते हैं, जिसके लिए कि आरोपी क्रमांक 1 200 ग्राम गांजा लेके आता है। उसके बाद जब पार्टी शुरू होती है तो उसमें लोगों को ये जो कैनबिस है, जो गांजा है, वो उनको सप्लाई किया जाता है। इसके बाद पुलिस की रेड पड़ती है और उसमें 15 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। बाकी ये लोग हैं जो वहाँ के जिनसे जब्ती हुई है, जो लेके आने वाला है। और इसमें से जो आरोपी क्रमांक 13 है वो भी उस पार्टी में आया हुआ था और उसको भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। अब ये जो पिटीशन फाइल किया है, ये फाइल किया है आरोपी क्रमांक 13 ने। तो देखिए, सभी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होने के बाद आरोपी क्रमांक 13 के खिलाफ जो धारा लगाई गई वो लगाई गई एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 लगाई गई। उसके बाद जब चार्जशीट पेश की गई, चार्जशीट पेश होने के बाद जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का जब स्टेज आया तो वहाँ पे आरोपी के द्वारा डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल की गई CRPC 227 के अंतर्गत कि देखिए, हमारे खिलाफ ये कोई आरोप नहीं बन रहा है क्योंकि हमें केवल किसी एक व्यक्ति के कहने पर आरोपी बनाया गया है। वास्तव में आरोपी क्रमांक 13 जो था उसका नाम लिया था आरोपी क्रमांक 1 ने। उसने कहा था कि हमने इस व्यक्ति को गांजा दिया है, उसके आधार पर उसको आरोपी बना लिया गया। अब जब उसने कोर्ट में दलील दिया कि उसके खिलाफ अन्य कोई भी सबूत नहीं है, केवल और केवल इस मामले में केवल एक सबूत है और वो है आरोपी क्रमांक 1 के द्वारा कहा गया कि इस व्यक्ति को हमने गांजा सप्लाई किया था। अब वो व्यक्ति उसने कंज्यूम किया उसको। अब उसके कहने के आधार पे जब उसको आरोपी बनाया गया, ये दलील के साथ उसने डिस्चार्ज का एप्लीकेशन फाइल किया, जिसे कि सेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इसके बाद उसका रिवीजन फाइल किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी आरोपी की दलील को स्वीकार नहीं किया और जो रिवीजन एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील फाइल की गई तो अपील के दौरान ये दलील दी गई कि इस मामले में पूरे चार्जशीट में केवल और केवल एक पॉइंट है, वो है आरोपी का कन्फेशन किया जाना, आरोपी क्रमांक 1 का कन्फेशन किया जाना कि आरोपी क्रमांक 13 इसमें इन्वॉल्व है, उसने गांजा लिया था, उसको गांजा दिया गया था। अब जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौर से देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि इस मामले में केवल एक तथ्य है कि आरोपी क्रमांक 1 ने उसका नाम लिया था।
दूसरा कोई भी तथ्य मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि आरोपी की उपस्थिति थी, क्योंकि आरोपी से कोई जब्ती नहीं हुई थी। जहाँ तक मेडिकल का सवाल है तो उसमें कोई मेडिकल नहीं किया गया था। उसमें ये आया था कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने आरोपियों को सूंघ करके, स्मेल करके उन्होंने पहचाना कि उन्होंने नशा किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे कि इन्होंने जो जिस टेक्निक का इन लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, कोई जब्ती नहीं है, अन्य कोई आधार नहीं है। अब अगर इस मामले में ट्रायल भी चलाया जाएगा तो आरोपी को सज़ा नहीं हो सकती है, आरोपी क्रमांक 13 को, क्योंकि केवल एक एविडेंस है, वो भी कन्फेशन। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 2-3 जजमेंट का जिक्र किया। एक राम सिंह वर्सेस नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो और एक सुरेश कलानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें जो 227 है डिस्चार्ज एप्लीकेशन जिसके अंतर्गत फाइल की जाती है, उसके बारे में चर्चा किया गया है कि अगर आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो सेशन कोर्ट को केवल पोस्ट ऑफिस जैसा काम नहीं करना होता है। सेशन कोर्ट को वहाँ पे एविडेंस देखना पड़ता है, देखना होता है कि क्या इस व्यक्ति को अगर हम आज चार्ज फ्रेम कर देते हैं तो कल इसको सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो फिर उसके खिलाफ ट्रायल क्यों चलाया जाएगा, उसको खिलाफ ट्रायल नहीं चलाया जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया और आरोपी के खिलाफ जो मुकदमा था उससे डिस्चार्ज कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपका मुकदमा कुछ ऐसा है कि केवल आपको कन्फेशन के आधार पर आरोपी बनाया गया है, बाकी कोई दूसरे सबूत नहीं है, तो आप भी कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके बाद अगर अलाउ नहीं होती है तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। धन्यवाद।